हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपका चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज की वीडियो में हम दो चीजें सीख रहे होंगे। सबसे पहले सॉर्टिंग और दूसरा पोजीशन। अब सॉर्टिंग क्या, मैं सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट सीखूंगा क्या? नहीं सर। मान लो तुम्हें कैटेगरी फेच कर रहे हो और तुम्हें कैटेगरी चाहिए एक सॉर्टेड ऑर्डर में नाम के हिसाब से। जैसे कि पहले आता है स्पोर्ट्स, एस पहले आता है, फिर आता है टी। तो तुम्हें अगर कैटेगरी नेम के ऑर्डर में अगर चीजें चाहिए तो वहां पे हम सॉर्टिंग का यूज कर रहे होंगे। हम पेजिनेशन देख रहे होंगे। मान लो बहुत सारे कैटेगरीज है। अब हर सारी कैटेगरीज एक ही बार में पेज में डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे पहले 10 कैटेगरीज हैं, फिर बाद के नेक्स्ट 10 कैटेगरीज हैं, फिर बाद के नेक्स्ट कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सॉर्टिंग और पेजिनेशन सीख रहे होंगे, ठीक है? तो गेट ऑल कैटेगरीज के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर हम कंट्रोलर डिफाइन करते हैं सर। सबसे पहले उसके पहले मैंने क्या किया सर, कुछ कुछ ऐप कॉन्स्टेंट डिफाइन किए हैं सर। इसका पर्पस क्या है कि जैसे कि बाय डिफॉल्ट अगर यूजर नहीं एंटर करता है वो किस नंबर से कैटेगरी को फेच करना चाहता है, तो उसके लिए पेज नंबर, पेज साइज बाय डिफॉल्ट अगर यूजर मेंशन नहीं करता है तो एक पेज में 10 कैटेगरीज दिखेंगे तुम्हें। बाय डिफॉल्ट अगर यूजर अगर पेज नंबर मेंशन नहीं करता है तो उसे 0 पेज नंबर दिखेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये मैंने 2 बार कर दिया तो मैं इसे हटा दूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर यूजर मैसेज नहीं मतलब मेंशन नहीं करता है वो कैटेगरीज किस ऑर्डर में चाह रहा है या किस बेसिस पे वो कैटेगरीज को सॉर्ट करना चाह रहा है, अगर वो नहीं मेंशन कर रहा है तो हम कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और पब्लिक और अगर डायरेक्शन वो मेंशन नहीं करता है कि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हम बाय डिफॉल्ट उसे असेंडिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलर डिफाइन करना चालू करता है। ठीक है, तो ये अपना था पहला कंट्रोलर। अब हम क्या करेंगे सर, एट द रेट गेट मैपिंग। ठीक है, गेट मैपिंग करेंगे हम स्लैश एपीआई स्लैश पब्लिक स्लैश कैटेगरीज। ठीक है ना सर, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी कैटेगरी वीडियो। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर हम, गेट ऑल कैटेगरीज, है ना? तो सिर्फ वो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज होता है सर, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम। ठीक है, ये क्या होता है, देखो जब तुम वहां पे यूजर भेज रहा होगा ना अपने हिसाब से कि मुझे इस पेज का डेटा चाहिए, मुझे एक पेज में इतने डेटा चाहिए, उस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं सर, रिक्वेस्ट पैरम का यूज करते हैं सर। ठीक है, रिक्वेस्ट पैरम बेसिकली कैसे आएगा, जैसे कि मान लो कि यूजर चाह रहा है कि तुम्हारे पहले पेज का डेटा चाहिए, दूसरे पेज का डेटा चाहिए, तो वो ऐसा कुछ आएगा, एपीआई स्लैश पब्लिक स्लैश कैटेगरीज। ठीक है, अब क्या आएगा, स्लैश पेज नंबर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा, 1। ऐसे करके, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो वो चीज के लिए, ठीक है, ये सब चीजें तुमने देखी भी होगी। ठीक है, तो वैसे के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट पैराम। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन का यूज, ठीक है, वो होता है रिक्वेस्ट पैराम, उसे हैंडल करने के लिए हम उसे करते हैं यूजर पेज नंबर पैराम डालेगा। ठीक है, क्या, अब ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू ऐप एंड डॉट पेज। अभी क्या रिक्वायर्ड है सर, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, है ना? चलो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो गई, कॉल कर लो। है ना, नॉर्मल लेके फिर नीचे उतरते हैं। और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए पेज साइज, है ना? एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल टू पेज साइज फॉल्ट वैल्यू इक्वल टू ऐप टेम्स डॉट
पेज साइज रिक्वायर्ड इक्वल टू, ठीक है। अब ये चीज क्या रहेगा, इंटीजर, है ना। फिर दूसरा डालते हैं हम, नेम इक्वल टू सॉर्ट बाय किस फील्ड के हिसाब से तुम अगर सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसका, सॉर्ट पेज सॉर्ट कैटेगरीज बाय, है ना। अब ये रिक्वायर्ड है क्या, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सर, क्या है सर, सॉर्ट बाय, स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, है ना सर। उसके बाद सॉर्ट का डायरेक्शन, तुम किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग, सॉर्ट, ठीक है। समझ में आता है सर। फॉल्ट वैल्यू इक्वल टू मैप कांस्टेंट डॉट सॉर्ट ऑर्डर, दैट इज सॉर्ट डायरेक्शन, है ना सर, सॉर्ट डायरेक्शन। अब क्या ये रिक्वायर्ड है क्या, यूजर पे हम किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहते सर, काम करे तो भी ठीक, ना करे तो, है ना। डेवलपर सब बैठे हुए हैं ना चीज हैंडल करने के लिए, व्हाट, ये हो गया काम, है ना, ये चीज। और ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा मेथड डिफाइन, है ना। सॉर्ट ऑर्डर सब डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ के अंदर कंट्रोलर का काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैटेगरी रेस्पॉन्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को डिस्प्ले करने के लिए हमने कैटेगरी रेस्पॉन्स बनाया था ना, तो कैटेगरी रेस्पॉन्स इक्वल टू कैटेगरी सर्विस डॉट गेट ऑल कैटेगरीज। इसके अंदर हम क्या क्या पास कर देते हैं सर, पेज नंबर, पेज साइज, और सॉर्ट बाय, और सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सर, रेस्पॉन्स है ना सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रिटर्न कर देंगे सर, कैटेगरी रेस्पॉन्स, और स्टेटस डॉट ओके, है ना सर। क्या कर देंगे, ओके, और कंट्रोल शिफ्ट प्रोसेस सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। का डेटा टाइप क्या होगा सर, कैटेगरी रेस्पॉन्स, है ना सर, क्योंकि लिस्ट ऑफ डिटेल्स रिटर्न करेंगे, है ना। ये चलिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट ऑफ कैटेगरी बनाना है। उससे पहले तुम अगर कैटेगरी रेस्पॉन्स का अगर मार्गदर्शन करना चाहती हो, तुम अगर कैटेगरी रेस्पॉन्स का अगर मार्गदर्शन करना चाहते हो, तो ये है, देखो, ठीक है। क्या पे क्या क्या बेसिकली लिस्ट ऑफ कैटेगरी डिटेल्स है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी डिटेल्स है, ये चीज है। अब देखो कैटेगरी कंट्रोल में, अब इसको एरर को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, वहां पे गेट ऑल कैटेगरीज डिफाइन करनी होगी, है ना। क्रिएट मेथड गेट, तो भाई अब इसको यहाँ पे सेव करना होगा, कर दिया सेव। उसके बाद हम आते हैं अपने कैटेगरी रेस्पॉन्स, कैटेगरी इम्प्लीमेंटेशन, है ना सर, कैटेगरी सर्विसिंग। यहाँ पे क्या करना है हमें, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करा है तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, भाई बोलने से थोड़ी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आइए लॉजिक डेवलप करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं हम,
टर्न नल करके नीचे ले आते ताकि एरर नहीं आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। वो कंट्रोल बनाया वो समझिए, अब लॉजिक कैसे डिफाइन करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग सॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएटिंग सॉर्ट ऑब्जेक्ट किस लिए, फॉर डिफाइनिंग द सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है और किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है ना सर। तो इसके लिए क्या करना होगा, सॉर्ट सॉर्ट बाय एंड ऑर्डर इक्वल टू, क्या करना होगा, सॉर्ट ऑर्डर डॉट इक्वल्स, ठीक है, डॉट ऑर्डर डॉट इक्वल्स इग्नोर किस लिए, है ना, ये जितना स्मूथ हो जाए यूजर, ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस अगर असेंडिंग है, अगर असेंडिंग है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, सही है ना सर, समझ में आता है ना सर। अगर ये चीजें अगर सही हो, ये चीज अगर सही काम कर रहा है तो क्या करना है हमें, कौन सा ऑर्डर लेके चलना है, फिर हमें असेंडिंग लेके चलना है ना सर। हमें क्या लेके चलना है, सॉर्ट डॉट बाय, किसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय के अंदर वो फील्ड इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, डॉट, है ना, नहीं तो नहीं तो सॉर्ट डॉट बाय, क्या करना है हमें, सॉर्ट बाय डॉट, है ना, उसे वो कर दो, तब ताराड़म ताराड़म पम पम हो जाएगा, है ना। ये किसके अंदर आता है सर, याद रखिए, शेडो डोमेन, ठीक है। तो चीजें यहाँ पे अब सिस्टम सटीक से बैठ गई। अब अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब हम सॉर्टिंग ऑर्डर डिसाइड कर लिए, हमें यहाँ क्या करना होगा, तो सब एकदम स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। एक पेजेबल रिक्वेस्ट बनाना होगा। अब पेजेबल रिक्वेस्ट क्यों बना रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या अपने डेटाबेस है वो पेज के फॉर्मेट में है, ठीक है, उसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रखते हैं, पेजेबल पेज, ठीक है, इक्वल टू पेज वेस्ट डॉट ऑफ। अब यहाँ पे क्या क्या देना है हमें, पेज नंबर देना है, पेज साइज देना है, ठीक है, और क्या देना है, सॉर्ट बाय एन ऑर्डर, पेज नंबर, फिर पेज साइज देना है और सॉर्ट बाय एंड, ठीक है, कर लेते हैं डोमेन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, पेजेबल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे सर, एग्जीक्यूट करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। नाउ वी विल बी, क्या करेंगे हम, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट द क्वेरी विथ गिवन पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग क्राइटेरिया, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पेज देगा वो, है ना, पेज ऑफ कैटेगरी, पेज ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी पेज इक्वल टू कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट माई ऑल, तो क्या डाल देंगे हम, पेज, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होकर के ये हो गया। अब ये जो पेज जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना, ये जो पेज का जो रैपर लेके जो कैटेगरी पेज आएगा ना, ये एक रैपर आएगा, ठीक है, इसमें सारी कैटेगरीज होंगी, एक रैपर होगा, उसके अंदर तुम्हारा क्या पेज नंबर है, उसका पेज साइज क्या है, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी। अब इन चीजों को हमें एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपना लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है ना, कैटेगरी डिटेल्स, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
लिस्ट ऑफ कैटेगरी कॉमा कैटेगरीज इक्वल टू कैटेगरी पेज डॉट गेट कंटेंट करके मेथड होता है सर। ठीक है, क्या होता है गेट कंटेंट। ये हो गया, क्लोज को कर लेते हैं सर। अब मान लो तुम करना चाह रहे हो, आपको एग्जिस्ट ही नहीं करता कैटेगरी, कैटेगरीज डॉट इज एम्प्टी, क्या करते हैं वहां पे एक एक्सेप्शन करो, लाइक क्या कैटेगरीज एग्जिस्ट का भी है। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले हम वहां से कैटेगरीज फेच कर लेते हैं, उसके बाद अब क्या यूजर को कैटेगरीज दोगे क्या? नहीं सर, हम मैप करेंगे, मैपिंग इसको कैटेगरीज को, इसमें कैटेगरीज डीटीओस में। ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे मॉडल मैपर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर, हम यहाँ पे जावा एक स्ट्रीम एपीआई का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ कैटेगरी कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी डॉट मैप कैटेगरी डॉट क्वीन। ठीक है, तो फिर हम लगाएंगे डॉट मैप। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर। मैप कैसे करेंगे सर? हर एक कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग हम रिटर्न करेंगे क्या, मॉडल मैपर डॉट मैप कैटेगरी कॉमा क्या कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटेगरी टीटीओ डॉट क्लास रिटर्न कर दे रहे हैं, है ना सर। उसके बाद इसको एक लिस्ट में कलेक्ट करने के लिए, ये जो एक करके जो चंक्स में आ रही हैं चीजें, ये जो एक एक करके चंक्स में आ रही हैं चीजें, उसको कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट कलेक्ट। क्या करेंगे, डॉट कलेक्ट। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कलेक्टर्स डॉट टू। ठीक है, समझ में आता है, ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे। ये एक तरीका क्या है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरी वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा सर, कैटेगरीज को स्ट्रीम करना होगा, स्ट्रीम लाइन करना होगा। ठीक है, चंक्स में हर, उसके बाद फिर उन्होंने क्या होगा, मैप करना होगा, हर एक कैटेगरी को पकड़ रहे हैं हम और उसको कैटेगरी डीटीओ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और फिर बाद में कलेक्ट करके इसके अंदर भेज दे रहे हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया सर। वैसे ही करके हम कैटेगरी रेस्पॉन्स के अंदर कैटेगरी डीटीओ सेव कर देंगे। तो कैटेगरी रेस्पॉन्स, अब तुम बोलोगे कि सर ये कैटेगरी रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया इसका। अब देखो, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या पूछने वाला हूँ। रेस्पॉन्स इक्वल टू न्यू कैटेगरी रेस्पॉन्स। अब तुम पूछोगे कि ये तो स्प्रिंग को क्यों नहीं दी जिम्मेदारी, ये खुद क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो भाई साहब। हाँ, आप तो स्प्रिंग स्प्रिंग कर रहे थे, फिर यहाँ के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे। देखो भाई, जब तुम्हें सिंगलटन ऑब्जेक्ट चाहिए हो ना जनरली, तब हम उसका यूज करते हैं। अब देखो, अब तुम हर बार एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी दोगे यूजर को रेस्पॉन्स की, पेज चेंज होगा, चीजें बदलेंगी, है ना। इसलिए यहाँ पे हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट देते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कैटेगरी रेस्पॉन्स डॉट सेट डॉट सेट, क्या सेट करना है सर, क्या कंटेंट सेट करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ से समझ में आ गई। तो वो आता है वहाँ पे हमने सेट वो चीज़ नहीं की है, इसलिए वैसे ही हो रही है। तो कैटेगरी रेस्पॉन्स में जाते हैं हम, देखते हैं क्या चीज़ें हमें डिफाइन करी है वहाँ पे। ओ
कैटेगरीज। और यहाँ पे हमने वो गेटर एंड सेटर नहीं डिफाइन करें, इसीलिए तो भी हम गेटर एंड सेटर डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन डिफाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम फील्ड लेवल कंस्ट्रक्टर और गेटर सेट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सोर्स, जनरेट, सारे फील्ड के लिए सेलेक्ट ऑल। हमारा जनरेट हो गया। बाद फिर हम वो कर देते हैं गेटर एंड सेटर सारे फील्ड के लिए, सेलेक्ट ऑल, गेटर एंड सेटर सारे फील्ड के लिए, क्या जनरेट, तो सारे जनरेट गेटर एंड सेटर। ठीक है, अब तुम्हारा वहाँ पे सेट सेट कैटेगरी है ना, सेट कैटेगरी, सेट कैटेगरी। अब हमें कैटेगरी रेस्पॉन्स के अंदर और भी चीजें थी, और तुमने गौर करी होगी कैटेगरी रेस्पॉन्स पर, और भी है ना, पेज नंबर था, पेज साइज था, वो करके वो सारी चीजें भी हम वहाँ पे सेट कर देंगे। तो हम आते हैं फिर से यहाँ पे अपने कैटेगरी रेस्पॉन्स के अंदर, तो कैटेगरी रेस्पॉन्स डॉट सेट, क्या करना है हमें, पेज नंबर, वो क्या होगा, तो कैटेगरी पेज डॉट, एक पेज ऑब्जेक्ट है ना, कैटेगरी पेज क्या है, एक पेज ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट के बाद डॉट सेट पेज साइज, क्या करना है हमें, कैटेगरी, है ना सर, फिर कैटेगरी रेस्पॉन्स डॉट सेट टोटल एलिमेंट, कि कितने टोटल कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी डॉट टोटल कैटेगरी डॉट सेट, क्या, टोटल पेजेस कितने, तो उसके लिए डॉट, है ना, उसके बाद कैटेगरी रेस्पॉन्स डॉट सेट, कि हम अभी कौन से पेज में, क्या वो पेज लास्ट पेज है भी कि नहीं, है ना, उसी यूजर को बताने के लिए सेट लास्ट कैटेगरी पेज डॉट लास्ट, है ना, वो काम यहाँ पे हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइनली रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे सर, क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सारी हमने एक्स्ट्रा चीजें सेट कर ली है, सेव कर लेते हैं। अब आते कैटेगरी कंट्रोलर में, एरर है यहाँ पे, तो भाई लाइन एक बार रन करके देखा जाएगा सर, एक बार रन करके देखा जाएगा, आइए देखते हैं, फिर तो उसको फिर
टर्नओवर यहाँ पे करते हैं, आते हैं कैटेगरी आ गई है, आते हैं ट्रैवल, हम एक और बना लेते हैं। वहाँ से हम गेट आउट कर देंगे। तो ऐसे हम सेट करते हैं चीज़ें, ठीक है, कैसे क्वेरी पर हम सेंड कर दे सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये सारी की सारी हमें डेटाबेस से रिक्वेस्ट करके दे रहा है कि टोटल पेज साइज क्या है। बाय डिफॉल्ट 10 जो हमने सेट करा, टोटल एलिमेंट कितने, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, तो जेसन में एक एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स दे रहा है, राइट। पहली कैटेगरी ये है स्पोर्ट्स, कैटेगरी नंबर 2 है ट्रैवल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ कितने, टोटल पेजेस कितने हैं हमारे भैया, क्या ये लास्ट पेज है, हाँ। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे खेल के देखते, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें खेल के देखते। पेज साइज जैसे कि मान लो 10 की जगह मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ तुम्हें दो ही चीज़ें दिख रही है ना, दो ही चीज़ें। अब टोटल पेज कितने हुई, दो, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है ना। अभी हम पेजिनेशन कर पा रहे हैं, अभी हम कौन से पेज में, पेज नंबर 0 में, अभी कौन से पेज में, पेज नंबर 0 में है ना। अब हम इसे पेज नंबर 1 में जाते हैं, ठीक है, हम इस पे पेज नंबर 1 में जाते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे आते हैं हम। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट भी तो करना होगा पेज नंबर। तो देखो पेज नंबर 1 सिलेक्ट करा तुमने, और ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बस आ रहा है। तुम देख रहे हो क्या कर पा रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे तुम क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे तुम बेसिकली पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। मान लो तुम्हें सॉर्टिंग ऑर्डर भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट कैसे आ रही है चीजें, क्योंकि तुमने असेंडिंग करा है भाई, तुमने असेंडिंग करा है है ना। अब तुमको हम चीजें थोड़ा चेंज करके दिखा, क्योंकि तुमने यहाँ पे असेंडिंग करा है तो 1 2 3। अब तुम मान लो तुम कैटेगरी नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो, देखो सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इस तरह से तुम क्या कर पा रहे हो, कैटेगरी नेम के हिसाब से सॉर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे ऑर्डर बदल सकते हो, जैसे कि तुम असेंडिंग की जगह यहाँ पे डिसेंडिंग कर दो, सिस्टम चेंज हो जाएगा सर, है ना। तो ऐसे तो तुमने देखा कैसे हम यहाँ पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर, कैसे हम सॉर्टिंग ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, चीजें चीजें दिख रही है आपको बढ़िया से। तुमने भी डिसेंडिंग ऑर्डर डाल दिया कैटेगरी नेम के हिसाब से, तो कैटेगरी नेम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे चीजें आ रही हैं, ठीक है। कि एक पेज में फिर मतलब कि कितने टोटल पेज साइज क्या है 10, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने, टोटल पेजेस कितने, एक, लास्ट पेज है हाँ 2। अगर यहाँ पे तुम पेज साइज यहाँ पे अगर तुम 2 कर देते हो तो एक में 2 ही प्रोडक्ट्स आएंगे, देखो अब यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट्स आ रही है, पेज साइज यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। क्या ये लास्ट पेज है, नहीं, तो ये लास्ट पेज नहीं। अब तुम नेक्स्ट पेज में जाओगे तो आएगा ऐसे कि तुम पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर देते हो, पहले अभी तुम 0 पे हो, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पेज आएगी, पेज नंबर अब तुम, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ था हमारा, ठीक है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बार फिर से ओवरव्यू भी दे देता हूँ, मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या करा है। देखो सबसे पहले कंट्रोलर लेवल से देखते हैं चीज़ों को, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पैराम सेट कर। रिक्वेस्ट पैराम क्या होता है सर, यही होता है रिक्वेस्ट पैराम, ठीक है, जो तुम क्वेश्चन मार्क डाल के डालते हो ना यहाँ पे, एट द रेट क्वेश्चन मार्क, देखो ये होता है क्वेरी पैराम्स को हैंडल करने के लिए हम रिक्वेस्ट पैराम यूज करते हैं। देखो तुम पेज नंबर लिखे, देखो क्वेश्चन मार्क पेज नंबर 1 आ रहा है, फिर आएगा एंड पेज साइज इक्वल टू 1 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बेसिकली फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पैराम का यूज क्या चीज के लिए करते हैं, फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। डेटा तुम जब फिल्टर ऑर्डर में कोई चीज चाह रहे हो तो उसके लिए चीजें, तो फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या करा था, रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन का यूज किया था कि हाँ अगर यूजर पेज नंबर एनोटेशन से अगर कुछ पैराम भेज रहा है, ठीक है, पेज नंबर नंबर की जो फील्ड है उससे अगर कुछ यूजर वैल्यू भेज रहा है, अगर वो नहीं भेज रहा है, अगर वो नहीं भेज रहा है तो ऐप क्वेश्चन के अंदर जो पेज नंबर की वैल्यू वही रख लो, यूजर को ऐसा नहीं उसे भेजना ही है, ठीक है। फिर इंटीजर पेज नंबर जो वेरिएबल है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्विस क्लास जहाँ पे लॉजिक डिफाइन किया, वहाँ से गेट कैटेगरीज कर रहा हूँ, जिसको मैं पेज नंबर पेज साइज शॉर्ट ऑर्डर भेज दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन में आता हूँ, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक सॉर्टिंग ऑर्डर बनाया, ठीक है।
कि मैं किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग बेस्ड ऑन द यूजर पास क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेजेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, पेज नंबर, पेज साइज और सॉर्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यही जो पेज ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने जो पेज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाई है, मैं यहाँ पे इसको पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। अब देखो इस चीज को डिफाइन करने के लिए रिपोजिटरी में आते हैं सर, देखो कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ डिफाइन करा नहीं, बस फाइंड ऑल, क्योंकि वो डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, ठीक है, कैटेगरी रिपोजिटरी का। तो वो चीज कैटेगरी जो फाइंड पेज डिटेल्स हमने फाइंड कर ली, इससे क्या हुआ, ये कैटेगरी आएगी, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आएगी, और उसके साथ वो भी रैप रहेगा कि कौन सा पेज नंबर, टोटल पेजेस कितने, टोटल एलिमेंट्स कितने, वो रैप रहेगा वो पूरा सिस्टम। अब उससे मिल करके चीजें निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने कंटेंट निकाला, ठीक है। अब इस कैटेगरीज को हम ऐसे तो नहीं दे देंगे, डिटेल्स फॉर्म में देंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैप कर रहे हैं। किसका यूज करके मैप कर रहे हैं, मॉडल मैपर का। हमने क्या करा, स्ट्रीम करा, स्ट्रीम कर दी चीजें, तो उसको मैप करके एक एक कैटेगरी को निकाल रहे हैं, उसको कैटेगरी डिटेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको फिर कलेक्ट करके ऐसी लिस्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ है। फिर हमने यहाँ पे सेट कैटेगरीज की, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पेज नंबर सेट कर रहे हैं, कैसे सेट करते हैं ये सब चीज़ें देख लो, ये सब चीज़ें करते करते चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली कैटेगरी रिस्पॉन्स को कर देते हैं। तो यही था, आज वीडियो में हमने देखा कि पेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आज वीडियो में हमने देखी सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा कैटेगरी मॉडल के अंदर दो एपीआई बनती है, एक डिलीट एपीआई और एक अपडेट एपीआई, ये दोनों को करेंगे, बस खत्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज द प्रोडक्ट, जब हम रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख रहे हो, ठीक है सर। तब तक के लिए बने रहिए घड़िया इंसान के साथ, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय घड़िया इंसान। सारे वीडियो देख रहा स्टार्ट से एंड तक।